दरभंगा शहर को जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारी भले ही गंभीर हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जल जमाव से निजात दिलाने वाली विभाग शहरी आधारभूत संरचना विभाग बुडको उदासीन बनी हुई है। शहर को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना के तहत कुल 74 किलोमीटर लंबी वाटर ड्रेन 350 करोड़ की लागत से बनना है। इसको लेकर 5 वर्ष पूर्व यानी 2019 में डीपीआर बनाया गया था। 1.5 वर्ष पूर्व विभाग की स्वीकृति भी मिली, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक योजना धरातल पर नहीं उतर पाया है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को लेकर विभाग द्वारा निविदा में चयनित एजेंसी कंपनी के द्वारा सर्वे कर लेने की जानकारी जब नगर आयुक्त को मिली तो उन्होंने नाराज हो गया और उन्होंने एजेंसी के कर्मियों को बुलाकर यह कहा 5 वर्ष पूर्व जो निविदा निकाली गई थी और 1.5 वर्ष पूर्व जो दरभंगा में सर्वे किया गया था इसकी हमें जानकारी नहीं है और जानकारी नगर निगम को होना चाहिए। कारण यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी नहीं है, वही जो आम पब्लिक है उसको भी जानकारी मिलना चाहिए कि शहर में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनना है उससे शहरवासी को कितना फायदा होगा, शहरी क्षेत्र में कहाँ जल जमाव है। इसको लेकर जनप्रतिनिधि के साथ साथ नगर निगम के जो अभियंता हैं उन्हें भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। इसको लेकर नगर आयुक्त ने विभाग के एजेंसी को कहा कि आप पुनः सर्वे करें और नगर निगम के अभियंता के साथ जो आम नागरिक हैं, जो दरभंगा शहरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी इसकी जानकारी मिलना चाहिए कि शहर में इस प्रकार का सर्वे हो रहा है और उनके जानकारी मिलने के बाद ही इस प्रकार की योजना पर कार्य किया जाए। इस संबंध में जब हमने नगर आयुक्त से जानना चाहा कि ये पूरा क्या सिस्टम है, कितने वर्ष पहले इसकी योजना बनी थी, कब इसका सर्वे हुआ, तो उन्होंने दी विस्तृत जानकारी। आइए सुनाते हैं उन्होंने दरभंगा दर्शन न्यूज के साथ खास बातचीत में क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का कार्य दरभंगा शहर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, दरभंगा शहरी क्षेत्र में काफ़ी ऐसे जगह है जहाँ पे जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का डीपीआर 2019 में तैयार किया गया था और उस डीपीआर को स्वीकृति जो है विभाग के द्वारा प्राप्त हुई है। इस क्रम में डीपीआर स्वीकृति के उपरांत जिस एजेंसी को कार्य दिया गया उनके द्वारा यहाँ पे आके सर्वे का कार्य किया जा रहा था और विभिन्न बैठकों में भी हमारे द्वारा विभाग को ये सूचना दी गई कि क्योंकि ये डीपीआर 2019 में स्वीकृत हुआ था, उसके उपरांत बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े नाले हैं जिनका क्रियान्वयन दरभंगा नगर निगम के द्वारा किया गया और ऐसे कुछ नाले हैं जिनको कि बनाने जाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमने डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट किया था कि इसका सर्वे का कार्य जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो जो एजेंसी यहाँ आई थी जिनके द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा था, तो उसमें सिर्फ 2 व्यक्ति आए थे और वो उनकी जब मीटिंग हमसे हुई तो ना ही कोई पूर्व सूचना दी गई थी, ना ही किसी माननीय पार्षदों को सूचना दी गई थी, ना ही हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग सेक्शन है उनको सूचना दी गई थी कि हम सर्वे का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा उनको यही बोला गया कि आपके द्वारा जो सर्वे का कार्य किया जा रहा है उसको अपडेट करने की आवश्यकता है और काफ़ी गहनता से सर्वे करने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्वे के कार्य पे ही जो हमारा आगे का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की इफ़िशियंसी है वो डिपेंड करेगी। अगर हम लोग अच्छे से सर्वे का कार्य कर लेते हैं और जो पुराने नाले जो बन गए हैं उसको उससे एक्सक्लूड कर देते हैं और जो नए नाले जहाँ बनाने की आवश्यकता है उनको इंक्लूड कर देते हैं, तो दरभंगा शहर के लिए जो जल जमाव की समस्या उससे ज़रूर हम लोग को निजात मिलेगी। तो हमारे द्वारा उनको यही इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप लोग सर्वे का कार्य जो है काफ़ी अच्छे से कीजिए और मैन पावर बढ़ा के नेक्स्ट टाइम जो है इसको सर्वे का कार्य कीजिए। और हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग सेक्शन है, क्योंकि इंजीनियरिंग सेक्शन वालों को जानकारी रहती है कि स्लोप किस डायरेक्शन में है, कहाँ कहाँ जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है और कहाँ कहाँ हमको नाला बनाने की आवश्यकता है। तो इस क्रम में उनसे भी संपर्क किया जाए और उनके साथ ये सर्वे का काम किया जाए। इस संबंध में हमारा एमडी बुडको सर से भी बात हुआ, हमने भी सर को यही बताया कि सर सर्वे का काम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। सर ने भी बोला कि हाँ, सर्वे का काम जो है अच्छे से हम लोग कराएंगे। तो सर इसके लिए जो संबंधित वार्ड के पार्षद हैं या जो अन्य लोग हैं और जो आम लोग भी हैं उनको भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की योजना का कार्य होना है। बिल्कुल, इसकी जानकारी माननीय पार्षद लोगों को तो है कि ये कार्य होना है, परंतु सर्वे के कार्य में भी उन लोगों को सम्मिलित होने की आवश्यकता है। क्योंकि माननीय पार्षद जो है या आम जनता जो जिस वार्ड में रह रहे हैं उनको पता है कि कहाँ पे पानी अक्सर जो है जाके जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसमें उन लोगों का फीडबैक लेना भी काफ़ी आवश्यक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग सेक्शन है जो हर साल जल जमाव की समस्या को निजात दिलाने में तत्पर रहते हैं, कार्य करते हैं, उनको भी ग्राउंड लेवल की सच्चाई से
अवगत हैं, तो उनको भी इन्वॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो हमारा सर्वे का काम हो अच्छे से हो सके और जो है हम लोग जल जमाव की समस्या से निजात पा सकें। तो सर आप चाहेंगे कि पुनः इसका सर्वे हो और नगर निगम का अभियंता को और अन्य लोगों को इसमें शामिल किया जाए? बिल्कुल, हम जो जिस एजेंसी को कार्य मिला था उसके एजेंसी के जो यहाँ प्रतिनिधि आए हुए थे, हमने उनको साफ-साफ बोला है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो मैन पावर बढ़ा के आएँ और सर्वे का काम काफ़ी डिटेलिंग में करें। साथ ही साथ हमारे यहाँ के इंजीनियरिंग सेक्शन को, साथ ही साथ जनप्रतिनिधि लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए इस प्रोसेस में ताकि सर्वे का काम अच्छे से हो सके।